प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी में। और कैसे हैं आप लोग, एक बार शेयर जरूर कर देना और स्टेटस में लगा देना, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ साथ आपको संपूर्ण भारत की जो आपकी आज की और इससे जुड़ी प्यारी बहनों के लिए, हमारे प्यारे भाइयों तक जो जानकारी पहुंचाना है, अपडेट पहुंचाना है, ऐसी डेली न्यूज हमारी इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाती है, आपको रूबरू कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम बढ़ते हैं आगे बड़ी खबरों पर, क्योंकि यहां देखिएगा क्या आज का हमारा जो है यहां पर संवाद होने वाला है, बजट। जी हां, अब बजट आपका आने वाला है और क्या क्या बजट में हमें फायदे मिलने वाले हैं एक एक करके वो भी बताएंगे। साथ ही आपको बजट में लाडली बहनों को जो फायदा होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश की नहीं संपूर्ण भारत की लाडली बहनें, कई राज्यों में लाडली बहना योजना चल रही है, तो अब उनको भी इस चीज का इंतजार है कि आखिरकार बजट में हमें क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, वो भी बताएंगे। गैस सिलेंडर के बारे में भी बताएंगे। साथ में बताया तो यह भी जा रहा है कि इस बजट में बिजली बिल पर भी चर्चा की जा रही है और उसके साथ साथ आपको 8 फरवरी 2025 की अपडेट देंगे। अब सारे वादे होंगे पूरे। ये सरकार जो है यहां पर जो है जनसंख्या और हमारे भाइयों बहनों से वादे कर रही है और साथ में आपको युवा, महिला, गरीब और किसानों को लाभ मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है अभी कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में आपके चुनाव आ गए हैं, तो केजरीवाल जी अलग फायदे दे रहे हैं, साथ में बीजेपी अलग फायदे करा रही है। तो क्या कुछ आपको मिलने वाला है दूसरे पूर्ण बजट, क्यों ये कहा जा रहा है इसको, और प्रधानमंत्री जी सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से क्या देने वाले हैं आप सबको, और मोहन सरकार क्या देने वाली, एक एक करके शुरू करते हैं। देखिएगा, तो पहली खबर हमारी ये है, आप देख सकते जन सुरक्षा योजनाएं। अभी तक ऐसी कई योजनाएं चलाई गई हैं प्रदेश में, लेकिन अब ये जो आपकी योजना आई है, ये वास्तव में यहां पर हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए देखिएगा एक बड़ी भूमिका निभा रही है। जन सुरक्षा योजनाएं लोगों के लिए बनी वरदान। अब वरदान क्यों बनी भाई साहब, क्या लाभ मिलेंगे इससे? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से 2 लाख रुपए तक का जो है दुर्घटना बीमा कवरेज किया गया है। अगर आपका गलती से यहां पर दुर्घटना हो जाती है तो 2 लाख रुपए देने की बात कही गई। कुल नामांकन की बात करें कि भाई कितना किया गया, तो 47 करोड़ लोगों की बात करी गई है और 1.47 लाख बीमा जो है क्लेम के लिए आपको इतनी राशि दी जाएगी, जो है आपको जो सीधे करोड़ वितरित किए गए हैं। टोटल राशि की बात कर रहा हूं कि 2931.98 करोड़ वितरित किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी योजना है जिसका आपको लाभ मिलने वाला है। और एक और बात जो है बड़ी खबर पर हम चर्चा करें, जो आपको बताना इतना आवश्यक है कि आप पहले फोकस करिएगा इसके बारे में। देखो, महू की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में गरजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, बात तो चल रही संविधान बचाने की, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार संविधान को कौन नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। हमारे भारत में संविधान पहले सुरक्षित था, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन सरकार केवल वोट बैंक के लिए लोगों को जो है भड़का कर और वोटिंग के लिए, वोटों के लिए, कुछ वोटों के लिए यहां पर संविधान को खतरे में जो है करने की बात कहती है और भड़काती है एक कुछ ऐसे वर्गों को जो हमारे जो है संविधान के हितैषी बने हुए हैं। क्या आप खुद बताइएगा, क्या कुछ ही लोग इस संविधान के हितैषी हैं, रक्षक हैं? अरे हमारे भारत की फौज है, हमारे भारत की सिपाही है, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो क्या कुछ लोगों ने ही जिम्मेदारी ली है? तो राहुल गांधी जी से यह सवाल हमारा है कि आपको बताइएगा, संसद के जरिए तोड़ देंगे 50% आरक्षण की यह दीवार। अब यहां पर लगातार देखिएगा संविधान की बात करी जाती है कि खतरे में है, खतरे में है, लेकिन जब आपका देश आजाद हुआ था तब से लेकर आज भी आपका वही संविधान चल रहा है, जबकि आपके पड़ोसी पाकिस्तान में संविधान 3 बार बदला जा चुका है। और एक और बात बताएं आपको, जो कांग्रेस पार्टी आपके संविधान के जो है
रक्षा की बात करती है, संविधान को नुकसान की बात करती है कि संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा। अगर आपने 42वां संविधान संशोधन 1976 पढ़ा होगा, जिसे इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, अभी तक का सबसे ज्यादा संशोधन, सबसे बड़ा संशोधित किया गया 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये बहुत तमाचा है कांग्रेस के ऊपर कि जब ये संविधान की रक्षा की बात करती है तो कभी उनको आईना दिखाया जाए कि भाई साहब, इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, संविधान में भी एक और संविधान जोड़ लिया है, एक और संविधान जोड़ दिया है। ये कितना आप रक्षक हो, ये बताइएगा। तो आगे देखें, और भी हम बड़ी अपडेट देंगे आपको। साथ में यहां पर देखो, मुख्य ताजा खबर सिर्फ दीप्ति सिंह एकेडमी से ही दी जाती है, इसलिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। सर एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च कर लेना दीप्ति सिंह एकेडमी, वहां से इंस्टॉल करेंगे, सारा कुछ आपको मिलता है। नवोदय हो चाहे कोई सा भी हो, सभी तरह के एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। लेकिन एक बड़ा बयान है, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे मामा जी, तो इनके द्वारा, अभी तो वर्तमान में कृषि मंत्री बन चुके हैं, बड़े पायदान पर पहुंच गए, इनने क्या कहा है वो समझिएगा। पहले आपको देखिए एक वीडियो दिखाते हैं, फिर हम आपके बारे में बताएंगे। मेरी बहनें बैठी है, भाई हूं मैं, सका भाई हूं, सौतेला नहीं हूं। लाडली बहना योजना मैंने ही बनाई। ये केजरीवाल अब कहता है कि मैं भी पैसे दे दूंगा, आज तक क्यों नहीं दिए ये बताओ। अभी तक किसी के खाते में पैसा आए क्या? चुनाव तक पता नहीं, चुनाव आए तो केजरीवाल आए, 2100 दूंगा, 2100 दूंगा, 2100 दूंगा, अभी तक क्यों नहीं दिए? क्या पंजाब में तुम्हारी सरकार दे रही है? माताओं बहनों को धोखा देते हो। मेरी बहनों, ये भाई तुम्हें वचन देता है, आप गजेंद्र जी। तो सुना आपने क्या कहा यहां पर शिवराज सिंह चौहान जी ने। इनका कहना यह है भाई साहब, बहनें सशक्त हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर काम किया है। मतलब सीधी बात बोले कि ये जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब तो बहनों के लिए सुरक्षा की बात करते ही थे, लेकिन आज कृषि मंत्री होने के बावजूद भी अपनी भांजियों के लिए, अपनी बहनों के लिए लगातार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? साथ में बहनें सशक्त हो, मजबूत हो और पुरुषों की बराबरी करे। और लेकिन हमारी बात यह भी है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर देखिएगा शिवराज सिंह चौहान जी का क्या कार्य रहा है और कैसे कैसे इन्होंने कार्य करे मध्य प्रदेश में, तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर है, समझो जरा बात को। ब्रेकिंग न्यूज है, 8 तारीख के बाद जो भी वादे आपसे किए गए हैं वो सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, ये कहना है भैया अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन पहले आप वीडियो देखिएगा, फिर हम आपको समझाएंगे विस्तार से। मैं दिल्ली भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली भाजपा ने एक शानदार संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के चरणों में समर्पित किया है। इस संकल्प पत्र में दिल्ली की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, दिल्ली के मध्यम वर्ग के लिए, ऑटो चलाने वालों के लिए, दुकानदारों के लिए, झुग्गी झोपड़ी तो आप लोगों ने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप सबसे जो वादे किए गए हैं इनको पूरा कराने की बात कर रहे हैं। साथ में एक तरफ यहां पर केजरीवाल जी अपने वादों की स्लेट लेकर पब्लिक के सामने दिखाते घूम रहे हैं कि हम आपको फ्री में जो है रेवड़ी देंगे, साथ में लाइट में बिजली के बिल के साथ साथ हम बल्ब भी फ्री दे देंगे, ये केजरीवाल जी का कहना है। लेकिन यहां पर मोदी जी ने जो है चुटकियां लेते हुए कहा है कि 8 तारीख के बाद जो भी बीजेपी ने वादे किए हैं वो वादे आपसे जो है पूरे किए जाएंगे, वो सारे वादे समय के तौर पर, समय सीमा पर पूरे किए जाएंगे, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और वास्तव में देखिएगा, अगर बात करें यहां पर चुनावी प्रक्रिया की, तो अब तीनों पार्टियां एक साथ यहां पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं, चाहे आपका जो है आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे आपकी जो है बीजेपी हो। अब देखते हैं कौन जीतेगा। कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कि दिल्ली में सरकार इस बार किसकी बनने वाली है, केजरीवाल जी की, बीजेपी की या फिर आपके कांग्रेस की। अब आगे एक और बड़ी खबर है,
दलितों और आदिवासियों का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी कभी देश में एकता नहीं चाहती है, ये बयान दिया गया है। आखिरकार ये बीजेपी पार्टी को जोड़कर यहां पर जो बयानबाजी की जा रही है कितनी सही है कितनी गलत है, पहले देखो आप वीडियो, फिर हम बात करते हैं इस पर। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय जवान, जय जवान। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, हमेशा संविधान बदलने की बात करती है। इनके नेता, इनके सांसद कहते हैं 400 पार आएंगे तो हम संविधान बदलेंगे। मैंने चुनाव के पहले कहा था कि ये सरकार कभी पूरी नहीं बन सकती, ये लंगड़ी सरकार है, ये कभी। जैसे ही यहां पर ये बयान आया है, बीजेपी ने अपना जो है यहां पर सफाई देते हुए कहा है कि हम यहां पर चाहे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब हो, चाहे हमारे देखिएगा आदिवासी समुदाय के कई हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे खाज्या नायक हो, चाहे आपके टांटिया मामा हो, चाहे आपके देखिएगा भगवान बिरसा मुंडा हो, सबके लिए समतुल्य दृष्टि से देखते हैं, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से यहां पर चुनावी माहौल बनाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, पिछड़ा, ये सब करवाती हैं, ये कहना है भाई आप। अब देखो यहां पर इनका ये जो नेताजी हैं, इन्हें जो बात कहा है इस पर बीजेपी की सफाई तो आ ही चुकी है और आपने बयान भी सुना है। लेकिन यहां देखें सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे भारत में क्या पूरे विश्व में चल रही है, महाकुंभ। ये महाकुंभ का आयोजन आप सबको पता है लगातार हमारे भारत में 144 वर्ष के अंतराल पर चल रहा है। उसमें हुई आज एक जो है दुखद घटना है ये, जिसके लिए हमारा पूरा देश जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जो भी यहाँ पर जो है दुर्घटना हुई है वो जो है इसमें भगवान रक्षा करे, स्वस्थ रखे सबको। और लेकिन उस पर मोदी जी ने क्या कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या प्रक्रिया आई है वो समझिएगा कि महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के अभी तक जो है मुख्यमंत्री यहां पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को सुबह से 4 बार कॉल कर चुके हैं, 4 बार अपडेट ले चुके हैं। पहले वीडियो देखिएगा फिर हम बताते हैं आपको। आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के। चलो, तो अब आपने देखा होगा यहां पर क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। लेकिन इस घटना पर हमारे पूरे देशवासियों की संवेदनाएं हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए किसी के साथ, लेकिन यहाँ पर भीड़ में जो है कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जहाँ करोड़ों लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ पर ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर प्रशासन पर उंगलियां उठती हैं। लेकिन अब देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आता है और क्या जनहानि हुई है। भगवान करे वो सभी घर परिवार को वो शक्ति दे, ये यहाँ पर जो है हमारे पूरे देशवासियों के द्वारा कामना की गई है। अब हम देखेंगे अगली खबर की ओर। तो आपको देखो बड़ी खबर है ये, जिसका इंतजार हमारे मध्य प्रदेश की और भारत की बहनें कर रही हैं। लाडली बहना के कमेंट आ रहे हैं आप सबके कि लाडली बहना की राशि कब बढ़ाई जाएगी। तो लाडली बहना की भी राशि बढ़ाने की बात चल रही है और हमारे आदरणीय दिनेश सर और हमारी डीएसए टीम लगातार मांग कर रही है कि जो आपको यहां पर लाडली बहनों से वादे किए गए हैं सरकार से, वो जल्द से जल्द पूरे किए जाए। साथ में जो हमारी बहनें जिस चीज का इंतजार कर रही हैं, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे आपके बिजली के बिल हो, चाहे आपको राशन हो या फिर चाहे स्वास्थ्य हो, इन सब को सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा दे और उन जनता को और उन बहनों को लाभ मिल सके। तो अब आगे देखें इस बजट के बारे में। एमपी बजट को लेकर मोहन सरकार की तैयारियां हो गई है चालू। साथ में जानिए कब आएगा बजट और
क्या क्या पब्लिक को फायदे मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश के, तो वो समझिएगा। सबसे बड़ी बात, एमपी बजट 2025, एमपी विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर अगर बात करें मार्च के पहले सप्ताह के बीच हो सकता है। ये सरकार की तरफ से यहां पर जो प्रक्रिया आई है कि हम जल्द से, और वैसे भी वार्षिक बजट प्रत्येक साल आता ही है, तो सरकार अपना मन बना चुकी है। और अब इसमें क्या क्या फायदे आम जन को, आम जनता को मिलने वाले हैं, कितनी टैक्स पर छूट मिलेगी, लाडली बहना योजना में क्या राशि बढ़ाने की बात कही गई है, तो इस खबर को हम पूरा बताते हैं। पहले देखिएगा एक एक करके। एमपी की मोहन सरकार के पूर्ण बजट को लेकर जो है सभी की निगाहें लग गई हैं, क्योंकि इंतजार ही है हमारी बहनों को। साथ में वित्त विभाग के अफसर तैयारियों में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एमपी विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर मार्च के पहले सप्ताह के बीच में हो सकता है। इसमें इन्हीं दिनों एमपी बजट भी पेश हो सकता है। देखिएगा, सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र से एक माह पहले राज्यपाल की अनुमति के बाद अधिसूचना जारी की जाती है। आपको कभी भी बता दें कि बजट डायरेक्ट जारी सरकार नहीं करती है। पहले आपको राज्य स्तर पर जब बजट जारी किया जाता है तो राज्यपाल की अनुमति लेनी होती है, और जब देश स्तर पर, आपका राष्ट्रीय स्तर पर बजट आता है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। तो सीएम मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बजट सत्र की पूरी रूपरेखा तय करे देंगे। साथ में इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, और सत्र की अवधि 20 दिनों की हो सकती है। और इन बैठकों में बजट के दौरान क्या क्या लाभ मिलेंगे वो समझो जरा। यहां पर बजट सत्र 27 फरवरी से 4 फरवरी के बीच अगर बात करें कि तारीख को बुलाया जा सकता है, ये यहां पर किरायत लगाए गए हैं। दूसरा, पूर्ण बजट क्यों कहा गया है इसको, दूसरा पूर्ण बजट की संज्ञा क्यों दी जा रही है, हमारे मध्य प्रदेश की उन बहनों को क्या लाभ मिलेगा। देखो, यहां पर हमारी मध्य प्रदेश की बहनें हैं जो, इनके बारे में अगर बता दें तो स्वास्थ्य है, ठीक है, साथ में लाडली बहना योजना की जो राशि है, साथ में आपकी जो है राशन है, और यहां पर कई और ऐसी जो है सुविधाएं दी जानी चाहिए जो आपकी मांगे हैं, और वो दी भी जाएंगी इस बजट में, क्योंकि हर साल ये जारी किया जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव का यह दूसरा पूर्ण बजट माना जाएगा। 3 जुलाई 2024 की बात करें तो उन्हें पहला पूर्ण बजट देश पेश किया था। तो 2024-25 का बजट कितना, 36,000 जो है यहाँ पर 3,65,067 करोड़, 3,65,067 करोड़ रुपए का था, जो साल 2023-24 के मुकाबले 16% अधिक था। इतना आपको ये राशि की बात करी गई है। साथ में लाडली बहन, अब बात आती है लाडली बहनों की, जो जब से इंतजार कर रही हैं। तो ये खबर उनके लिए है जो लाडली बहना जो है इंतजार कर रही थी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच जाए कि अब बजट में हमें क्या क्या मिलने वाला है। वो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो भी अपडेट आते हैं हम आपको इसी के माध्यम से देते रहते हैं। लाडली बहनों को ज्यादा फोकस, क्यों फोकस, इस बार के बजट में लाडली बहनों पर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि लाडली बहनों सहित कई योजनाओं की राशि में सरकार जिस तरह से पैसा बांट रही है, उससे बजट तो बढ़ना ही तय है। हालांकि विपक्ष का भी दबाव है कि सरकार महिलाओं के लिए जो है चलाई जा रही योजनाओं की राशि बढ़ा दे, तो विपक्ष लगातार बहनों के साथ में ही है। और हमारी दीप्ति सिंह एकेडमी भी आप सबके साथ है कि जो सरकार के नियम जो आपने वादे किए हैं वो पूरे किए जाएं सही समय पर। जनता से भी मांगे सुझाव गए हैं, यहाँ पर सुझाव मांगे गए हैं कि एमपी के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने पब्लिक से, आम जन से यहाँ पर सुझाव मांगे हैं कि आपके विचार क्या हैं इस बजट के संबंध में। साथ में सरकार को और ऐसे क्या निर्णय लेने चाहिए जिससे हमारे महिलाओं का विकास हो सके, जो है जनता का विकास हो सके, आम युवाओं का विकास हो सके, बच्चों के जो है स्वस्थ रहें। तो इन सब के सुझाव अमल में किए जाएंगे। आम जनता से अखबार के जरिए, फोन के जरिए, वेबसाइट के जरिए, ईमेल के जरिए ऐसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो सरकार की एक बड़ी पहल है। साथ में हम आपको बता दें यहां पर कि देखिएगा, ये आखिरी सहारा बुक हमारी पूरे भारत में बिकने वाली सबसे महत्वपूर्ण बुक है आखिरी सहारा। जो मध्य प्रदेश की बहनें अगर महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रही हैं तो ये महिला सुपरवाइजर में तो काम आएगी, लेकिन राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, अन्य राज्य में भी अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं महिला सुपरवाइजर की, तो ये कारगर सिद्ध होने वाली महिला पर्यवेक्षक 5000 MCQ की बुक है। एक नॉमिनल प्राइस पर ई बुक के माध्यम से आप ले सकते हैं। सर ले तो ले, कहां से ले वो भी बता दो आप, हम समझा देते हैं आपको। ये है पूरी बुक और इसका है मॉडल केवल 390 रुपये में, डिलीवरी चार्ज 100 रुपये है। और ये नंबर दिया गया जो 9522237038, इन पर कॉल करके या फिर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके बता देते हैं आपको कैसे। इसका एक कंप्लीट कोर्स भी आप जो है परचेज कर सकते हैं, महिला सुपरवाइजर, MPSI या अदर एग्जाम्स का। तो दीप्ति सिंह एकेडमी जो है आपको एक महिला सुपरवाइजर 2025 कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, 15 फ्री टेस्ट है इसमें, और प्रिंट
प्रिंटेड बुक्स कॉम्बो पैक चल रहा है केवल 799 रुपए में। आपको ये बुक भी फ्री मिल रही है, साथ में आपको 1 ईयर का जो है सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल रहा है, जिसके माध्यम से आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। ये है हमारा एप्लीकेशन। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है दीप्ति सिंह एकेडमी, इंस्टॉल करेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आपको हमारी टीम आपके साथ हमेशा जुड़ी है, तैयारी करती है, करवाती है आपको। ये है हमारा एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लेना और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली खबर हम इस पर ही देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।